अपने अपने क्षेत्रों के कर्मठ व विद्वान यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश भूजल सम्मेलन में उपस्थित सभी जनों को नमस्कार। भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित यह सम्मेलन महत्वपूर्ण और भूजल को बचाना हम सभी का संयुक्त जिम्मेदारी है। भूजल एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यह हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन। भूजल लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक धरोहर। बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन खेती के लिए भूजल पर निर्भर है। किसी बड़े उद्योग के लिए भी जल की स्रोत महत्वपूर्ण है। भूजल सूखा, जलवायु परिवर्तन, जल प्रलय को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही जल के स्रोत को जब असंख्य लाभ हो तो हमें इसकी रक्षा करने के लिए अनेकों कदम निरंतर उठाना अनिवार्य होता है। भूजल का दोहन हम सभी के सामने उत्पन्न जल संकट को मुख्य कारण है। आज केंद्र में मोदी जी, राज्य में योगी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकारें काम कर रही हैं जो जल के स्रोत की रक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। भूजल भंडारण को सुरक्षित और भविष्य के दृष्टिकोण से अस्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से आज और प्रदेश में विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। सरकार जल संरक्षण के विषय में गंभीर है और इसके संबंधी कार्यक्रम जैसे वर्षा जल संचय, भूजल पुनर्भरण, जल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया। माननीय मोदी जी ने देश में भूजल को स्तर बढ़ाने के लिए दो बड़े अभियान शुरू किए, अमृत सरोवर। और आप देखेंगे बुंदेलखंड में जाते होंगे तो खेत तालाब, प्रत्येक खेत में एक तालाब है। जब चुनाव में हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे तो हर खेत में तालाब दिखाई दे रहा था। इसलिए आज के डेट बुंदेलखंड में जो अभियान चला, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, इस अभियान के तहत हुआ कि बुंदेलखंड के बहुत से जनपदों का कुछ स्थानों में जल स्तर ऊपर आया। मैं भी एक गांव में गया था, गुरसराय गरौठा पड़ता है, वहां पर एक गांव में गया था। गर्मी के समय केवल चेक डैम बनाने के कारण गर्मी में एक भी नल वहां बंद नहीं हुआ था, एक भी वहां पानी स्तर नीचे नहीं गया, यानी गर्मी में पानी दे रहा था। मोदी जी के प्रयासों से आज देश में ग्रामीण जल संकट दूर करने के लिए, जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन अमृत सरोवर का 60% कार्यक्रम हो चुका है। इस मिशन में हमारे उत्तर प्रदेश निरंतर आगे है। हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए समस्या को अपना मानकर पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करने का प्रयास करें। जैसे स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल संरक्षण अभियान का भी बड़ा बनाना पड़ेगा। मोदी जी का मानना है कि जल प्रदूषण की तरह गिरता हुआ भूजल भी चिंता का एक बड़ा विषय है, जिस पर योजनाबद्ध रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। उपाध्याय जी के साथ अपने आए थे, अभी बताएंगे अपने सब्जेक्ट में। मतलब इतना परिश्रम सरकार कर रही है कि जो नदियां लुप्त हैं उस नदियों का भी स्रोत ढूंढने के लिए 100-200 करोड़ खर्चा किया जाए। उसमें सरस्वती नदी का भी शोध आपने किया है, मेरे को बता रहे थे, लेकिन पानी नहीं है। इस कठिन परिस्थितियों में मैं उदाहरण देता, मैं कच्छ में गया था, एक घर भोजन करने गया, एक व्यक्ति, मैं कहा कि खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। तो उसने कहा कि बरसात के पानी का खिचड़ी है। क्योंकि बरसात के पानी को कैसे एकत्रित करते हैं? छत को सफाई करने के बाद आंगन में बाहर उसने टैंक बनाया है और बरसात में पूरा पानी वो स्टोर करती है। इसलिए जो कच्छ के लोग पलायन करते थे आदरणीय मोदी जी के कारण और लोकल सहयोग के कारण, यानी सोच लोगों की बदलनी है। जब तक सोच नहीं बदलेगा, जब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि सक्सेसफुल केवल आप पढ़ाई करने के बाद सक्सेस नहीं हुए। ध्यान देंगे आप कि महात्मा गांधी जी ने 1915 में सक्सेस हो गए थे, सफल हो गए थे। फिर छोटे छोटे आंदोलन करते हुए 1945 तक वो संघर्ष करते रहे। डिग्री, वरिष्ठ सब कुछ लेने के बाद, लेकिन वही जीवन का सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है।
सक्सेसफुल, उसके बाद उनके जीवन में संघर्ष रहता, क्योंकि भारत का देश की सपना देखे थे, हर गरीब के कल्याण की सपना देखे थे। जब आप यहाँ बैठे हुए हिंदुस्तान को बचाने का आप सपना देख रहे हैं, हमारे जो महापुरुषों ने काम किया, हमारे लोगों ने तपस्वियों ने जो काम किया है, उस अभियान को आपको पूरा करना है। तो केवल मेरा ही लक्ष्य नहीं कि मैं पढ़ाई डिग्री ले लिया, यही जीवन का लक्ष्य है। यानी कितने सालों महात्मा गांधी संघर्ष किए होंगे, बाकी महापुरुषों ने कितने संघर्ष किया होगा। इसीलिए कल मैं देख रहा था, एक चैनल सोच रहा था, इसलिए अटल भूजल हो, सामाजिक भागीदारी का भूजल के अस्थायी प्रबंधन हो, गांव-गांव के लोगों की सोच बदलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की यदि सोच आप नहीं बदलेंगे, लोगों को सोचने का। और एक चीज है केवल मैं देख रहा हूँ साल भर से सिंचाई विभाग में, केवल जल संचय के अलावा कोई चारा नहीं है जिसमें मैं पानी लोगों को दे सके, क्योंकि सिंचाई के लिए भूजल से पानी लिया जा रहा है, पीने के घर घर पानी भूजल से लिया जा रहा है, और नहरों का जाल बिछाना, कैसे पानी भूजल से ज्यादा न हो। मैं सिंचाई विभाग के इंजीनियर से बोला हूँ, हम कि आपको 1 ब्लॉक, 1 जिला, 1 तहसील सभी ट्यूबवेल बंद करवा देंगे, तब मैं जानूंगा कि आप इस सिंचाई विभाग के लिए काम करते हैं और अपने नहर के माध्यम से पूरे खेत को पानी देते हैं। और हड़बड़ी में भी कोई काम नहीं होता। ये आपका 3-3 साल, 10-10 साल का एक योजना बनती है, कार्य योजना बनती है। कोई हड़बड़ी में, कोई सोचने से ये सफल कार्यक्रम नहीं होना है कि 10 दिन में आज होगी बैठक, परसों हो जाएगा वह काम, पानी लोग भरने लगेंगे, जल का एकत्रित करने लगेंगे। यानी 3-3 साल लगता है, 4-4 साल लगता है, और 10-10, 100 साल, 50 साल तक लगता है। जो आप सोचते हैं आप करें या न करें, लेकिन कोई व्यक्ति धरती पर आएगा उस काम को पूरा करें। जैसे आदरणीय मोदी जी आए, आज कश्मीर के अंदर सेना के ऊपर पत्थर नहीं चलता है, अब वहां के भी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। सपना लोगों ने देखा था कि हम लखपति नहीं कर सकते, लेकिन एक गरीब महिला 3 करोड़ 25 लाख लोगों का पक्का मकान बनवाना, मुसर बनटाइया का पक्का मकान बनाना, ये महात्मा गांधी ने सोचा था, ये स्वामी विवेकानंद ने सोचा, हमारे महापुरुषों ने सोचे थे कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी नर को बचाना, अपने को नहीं बचाना, आम जन को बचाना है, इसलिए पूजन। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आने के बाद फल आते हैं, न ऋतु आए फल होए। अपने पुराने कबीरदास, सूरदास जी लोग लिखे हैं कि पानी कैसे बचाया जाता है, और ऋतु आएगा तभी फल होगा। 3 साल में पेड़, पता लगा कन्हैया की माँ ने कहा, दूध नहीं पीते थे, तो कन्हैया की माँ ने कहा कि माँ सभी के चोटी निकल आए, मेरे चोटी नहीं निकल रहे हैं। तो माँ को लगा बहाना कि छोटे बच्चे को इसी बहाने समझा सकता हूँ। तो माँ ने कहा कि दूध पियो, चोटी निकल जाए। तो 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, तीसरे दिन करा कि चोटी नहीं निकली है माँ। तो आप पता लगा 3 दिन भूजल की बात करें, चौथे दिन छोड़ कर सोचे जल आज रुक जाएगा तो काम नहीं होने वाला। निरंतर प्रयास और अपने जैसे लोगों का निर्माण करना पड़ेगा। मैं थोड़ा दिन भर का समय देने वाला था, लेकिन आदरणीय केशव जी अस्वस्थ हैं। 2 क्वेश्चन लगाए हैं, मेरे विभाग का नहीं, आवास विकास का है, उस क्वेश्चन का जवाब देना है, इसलिए आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो तो मैं प्रस्थान हूँ और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आप यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और उपाध्याय जी हमारे बहुत प्रयास कर रहे हैं, पांडे जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और मैं भी विश्वास आपको दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश की सभी नदियाँ हम लोग सुरक्षित रखेंगे, उसके भूजल स्तर ठीक रखेंगे। और मेरा भी रात दिन यही काम रहता है, प्रयास रहता है, और बदलाव आया है। आपसे भी मेरा निवेदन है, हमारे फारूक भाई बैठे, उनकी टीम में बैठिए, लोगों से सुझाव देता था, मैं कितना ज्ञानी नहीं है, आप सबसे सुझाव लेते हुए इस प्रदेश को कैसे गले में पानी पहुँचाया जाए लोगों के, और खेत तक कैसे पानी पहुँचाया जाए, इस पर आप चिंतन करिए। आपका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। और आपको